अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी तकसीम और मफादाती सियासत ने अदलिया जैसे मोतबर इदारे को भी नहीं छोड़ा है। पिछले चंद दिन से हम देख रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ बड़े सियासतदान एक के बाद एक जजेस को टारगेट किए हुए हैं। लेकिन कब तक? सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की इस तौहीन पर सो मोटो नोटिस लेकर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को 5 जून को बुला लिया है। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी उसमें अल्फाज म्यूट थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी ने बुरा किया तो नाम लेकर कहें, पूरे इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सियासतदान पार्लियामेंट में बात कर सकते थे, लेकिन प्रेस क्लब में एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ऐसे लगता है जैसे ये सब कुछ एक ख़ास मकसद के तहत किया गया है। नाज़रीन, इस अदलिया मुखालिफ मुहिम का आगाज़ हुक्मरान इत्तेहाद की हिमायत से सेनेटर बनने वाले फैसल वाडा की एक बहस ने कुछ अरसा पहले, चंद हफ्ते पहले किया था। 2 हफ्ते पहले फैसल वाडा साहब मेरे ही शो में आए और हर मामले पर जजेस की मुदाखलत पर, एतराज़ात पर जब सवाल भी हुए, उन्होंने सख्त बातें की। क्या उन्होंने कहा, ज़रा देखिए। इमरान खान साहब की चलती हुई हुकूमत इतवार के दिन कोई इंसाफ बेवा को, कोई यतीम को, कोई गरीब को, किसी की इज्जत लुटी हुई हो, कोई किसी के लिए कॉज के लिए तो दफ्तर खुलते हमने नहीं देखे। हमारे प्रेजेंट मैन आ गई, पाबंद किया गया कि अभी लो, आप मेरे बेडरूम में भी हैं, आप स्टील मिल में भी हैं, आप मेरे निकाह में भी हैं, आप रेकोडेक में भी हैं, आप सस्ती रोटी में भी हैं, आप नाअहली में भी हैं, आप अहली में भी हैं, आप फौज के मामलात में भी है, तनसीबात के मामलात में भी है, लीडर को जेल करना है, बेल देनी है, वो भी आप कहते हैं, सादिक अमीन भी सब। सर आपको आता है, हम तो नाहल निकम्मे, आप तो मुल्क संभाले ना। और 2 रोज़ पहले फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी पगड़ियाँ उछालेगा उन पगड़ियों के साथ फुटबॉल खेलेंगे, जिस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। फैसल वाडा के बाद इस मुहिम में मुस्लिम लीग नून, MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। वो ये कहते हैं कि अगर दोहरी शहरियत पर सियासतदान नाअहल हो सकता है तो ये कानून फिर एक जज पर लागू क्यों नहीं होता। सियासतदानों की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर गुज़श्ता रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने रद्द अमल दिया। नैब तरमीम केस पर समाअत करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप हमें प्रॉक्सिस के जरिए धमका रहे हैं। कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा हो रहा है ना ऐसा होना चाहिए। आज इस केस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया है, मैंने गलत अगर कुछ किया है, लेकिन इसके लिए बाकी जजेस हर कोई जिम्मेदार नहीं है, नाम लेना चाहिए, पूरे इदारे पर सवाल ना उठाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासतदानों और इदारों के दरमियान महाजराई कोई नई बात नहीं है, मगर ये नया है कि यके बाद दीगरे सियासतदान आएँ और अदलिया को निशाना बनाएं। ये भी नया है कि हुकूमत अपने इदारों के साथ खड़ा होने के बजाय बाकायदा मुहिम का हिस्सा बन जाए। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अदलिया पर दबाव कम करने के बजाय इसे बढ़ा क्यों रही है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की ड्यूअल नेशनलिटी को सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलसल अदलिया में इदारों की मदाखलत पर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ख़त के जरिए बताया था कि उन पर ऑडियो लीक केस में पीछे हटने के लिए उन पर प्रेशर डाला गया। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त लिखने के बाद हुकूमत खुश थी और ना ही सीनियर सियासतदान, लिहाजा एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक सिलसिला चल निकला। ये सिलसिला कहाँ आकर रुकेगा? सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत इत्तेहाद की अदलिया के ख़िलाफ़ महाजराई जो है, इससे इदारों में जो एक फ़र्क आ रहा है, इदारों में जो खलीज बढ़ती जा रही है, ये मुल्क को इसका कितना जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। और क़ानून में जब जजेस की दोहरी शहरियत पर कोई पाबंदी नहीं, कोई कदगन नहीं, तो फिर सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर क़ानून राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर साहब, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं फैसल वाडा हैं, तलाल चौधरी हैं, कामरान टिसोरी हैं, ओन चौधरी हैं, मुस्तफ़ा कमाल। ये महज एक इत्तफाक है या बाकायदा, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि लग रहा है ये किसी ख़ास मकसद के लिए किया जा रहा है? ये कोई आपको लग रहा है कि ये महज इत्तफाकिया है या वाकई अदलिया मुखालिफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है?
देखिए, बिल्कुल बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हमने माजी में भी देखा कि यही कुछ अफराद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अदलिया के बारे में इस किस्म की बातें की थी, जिसमें उनको बाद में कॉन्टेम्प्ट में सजा हुई, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, उनकी मेंबरशिप्स पार्लियामेंट की ख़त्म हुई। लेकिन उस वक्त हमें समझ आ रहा था कि उनका ग्रीवेंस ये था कि एक जजमेंट आती है और उस जजमेंट के नतीजे में उनके जो पार्टी के कायद होते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी थे। लेकिन अब देखने की बात है कि यहाँ पे ये किस चीज़ से एग्रीव्ड हो गए हैं ऑल ऑफ अ सडन कि ये तमाम जो उनसे अफराद हैं जिनके बारे में आपने कहा कि जी फैसल वाडा साहब हैं, जो कि हुकूमती जो उनसे अरकान हैं उनकी मदद से सेनेट में आए हैं, इनका ग्रीवेंस क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन कि बार बार एक तो ये जो लफ्ज दोहरा रहे हैं, मैं क्लैरिफाई करते जाऊं कि दोहरी शहरियत देखिए ना, ओन चौधरी हुकूमती इत्तेहाद, मुस्तफा कमाल, कामरान टिसौरी, तलाल चौधरी हुकूमत, तो ये आपको लग रहा है कि एक के बाद एक हुकूमती शख्सियत अगर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो हुकूमत बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। और बात यह है कि ये अदारे से ज्यादा बढ़ के मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये नहीं चाह रहे कि जो अदलिया है वो आज़ाद रहे। अदलिया की आज़ादी का मकसद है और उसको सबोटाज करने की जनाब ये कोशिश नज़र आ रही है। जो मकसद है कि जी अगर तो कोई जजमेंट से या किसी जज के फैसले से हुआ, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बात की कि अगर आप किसी जजमेंट से या जज से हैं तो उनका नाम लेके आप कोई स्टेटमेंट दें, हिम्मत करें। लेकिन यहाँ तो पूरा आप गिनवा दिया फैसल वाडा साहब ने, जी रिकॉर्डिंग से शुरू हुआ और फलानी जगह शुरू हुआ और फलानी जगह शुरू हुआ। आप क्या मतलब बात यही है कि अदारे से बढ़ के ये चाह रहे हैं कि जी जो अदलिया है उस पे इतना प्रेशर हो कि वो जो मनपसंद फैसले चाहते हैं किसी तरीके से वो हो। और जस्टिस बाबर सत्तार जो कि एक बहुत ऑनरेबल इंडिपेंडेंट जज हैं, तो वो इंडिपेंडेंट जजेस को गालिबन अब बर्दाश्त नहीं हो रहे कि ये नहीं बर्दाश्त किया जा रहा है कि बाबर सत्तार साल एक साल खामोश क्यों रहे, एक साल बाद ही उन्हें ये सब शिकायतें क्यों याद आ रही हैं? ये बिल्कुल गलत सवाल उठ रहा है क्योंकि वो खामोश नहीं रहे। उस खत को अगर आप पढ़े 6 जजेस का तो वो कंटिन्यूसली इस चीज को बता रहे हैं। और जो इसमें परेशान कुन बात है वो ये है कि 6 जजेस का खत आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेने के बाद, जो उसमें एक जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने एक बात जो उन्होंने बताई और जिसकी तरफ निशानदेही की थी वो ये थी कि पंजाब और केपी के जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस अमर की तरफ तवज्जो दिलवा रहे थे कि ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है इंटरफेरेंस और ये रुक नहीं पा रहा है, ये आज भी हो रहा है। ये 1 साल पहले की बात नहीं है, ये प्रोसेस जो बाज़ाहिर लग रहा है तहरीके इंसाफ के लिए लगता है रिलीफ मिलने का जो एक सिलसिला वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई की जमानत होना, फिर जो रिजर्व सीट्स का मसला था वो भी तहरीके इंसाफ के हक में चीज़ें जा रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर है हुकूमत पे। देखिए, इसको तहरीक इंसाफ के केसेस से मैं कतन कनेक्ट नहीं करता। तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं उनके जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उसमें अल्टीमेट एज ए लॉ स्टूडेंट यही होना है। वो किसी भी एंगल से, किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से, आप किसी भी 4 कॉर्नर्स ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हिसाब से वो केसेस सस्टेनेबल नहीं है, वो फैसले सस्टेनेबल नहीं है। वो तमाम के तमाम जिस अंदाज में क्रिमिनल ट्रायल्स चले हैं तो उसकी धज्जियां बखेरी गई हैं, वो तो होना ही यही था। लेकिन बात यह है कि अब ये डिमांड क्या की जा रही है? क्या इन्हें बुरा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जो स्पेशल सीट्स हैं खवातीन की और उसकी जिसकी बंदरबांट हुई वो फैसला क्यों स्टे कर दिया? क्यों जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से इंडिपेंडेंट जजेस की, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा? क्या वजह है कि जी अब ये इतना प्रेशर डाला गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मैटर्स इस वक्त ऑलरेडी अंडर वो हैं? और बात देखने की ये है कि जी आमिर साहब ये बताइएगा कि जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि एक तहरीरी सबूत होगा, जो बाबर सत्तार साहब ने खत में जो जिक्र किया कि ऑडियो लीक्स के केस में उन्हें पीछे हटने का कहा गया, तो जो जजेस से सबूत मांगना, इस बारे में रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई, वो कह रहे हैं हमारा हक है, हम हर कोई पूछ सकता है, हर कोई सवाल पूछ सकता है, तो हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए, तो इस हवाले से क्या आपको कानूनी राय क्या है इसमें? देखिए
ये बड़ा आसान बात है किसी टीवी शो में आके ये बातें करना। जब फैसल वाडा साहब आएंगे सुप्रीम कोर्ट में और जब उनके लॉयर आएंगे तो आप देखेंगे उनका स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और उनका ये हक नहीं बल्कि इसकी निशानदेही की कि जब एक शख्स आइन के तहत ओहदा लेता है, एक ऑनरेबल जज, और उनकी स्टेटमेंट अगर आ जाती है, मेरे ताई तो यही काफी है कि एक जज अगर ये कह रहे हैं कि ये इंटरफेरेंस हुई है तो सबूत वो मांग रहे हैं। तो दिस इज समथिंग सवालात के जवाब देने के पाबंद हैं। मैं समझता हूं कि ये मैटर अंडर सब्जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें बहुत बड़ा बेंच बना हुआ है। तो इस पे हम ये कह दें कि जी ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेट देम डिसाइड, लेट द सुप्रीम कोर्ट टेक इट्स कोर्स। और यही वो चीजें हैं कि ये प्रेशराइज कर रहे हैं और प्रेशराइज करके ये समझते हैं कि तमाम जजेस को आप हर वक्त हर मौके पे क्या प्रेशराइज करके अपनी मनपसंद फैसले ले लिए जाएंगे। तो गालिबन इनको अंदाजा नहीं कि जजेस में तमाम एक जैसे नहीं होते। बड़ी हमारी हिस्ट्री चेकर्ड हिस्ट्री है, लेकिन अगर आप एक बहुत खुशाइन चीज है कि अगर कोई ये चीज जो 75 साल से चली आ रही है, किसी ने अगर कोई स्टांस लिया है तो अवाम को और खासकर पॉलिटिशियंस जो इसका विक्टिम रहे हैं, मैं तो हैरान होता हूं कि यही पॉलिटिशियंस कहते रहे कि जी हमें फांसी दे दी गई, ऐसे जजेस थे जो कि तलाल चौधरी रहे हैं और लेकिन अब फिर वही काम कर रहे हैं। तलाल चौधरी रहे हैं, तलाल चौधरी भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी कर चुके हैं और नायल हो गए। वो भूल गए कि जनाब उनके साथ क्या हुआ और अब दोबारा से ये कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि जिसमें ना सिर्फ जजेस को ये सो मोटो लिया, जो हमारी बार काउंसिल्स हैं उनको भी इस स्पोर्ट में आना चाहिए कि ये जो तरीक़ेकार शुरू हो गया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। बड़ी खूबसूरत बात की चीफ जस्टिस साहब ने कि जी पार्लियामेंटेरियंस को अगर कोई है तो पार्लियामेंट में आप तकरीर करें। हमने तो ये भी देखा है कि आईने पाकिस्तान में लिखा है कि जजेस के बारे में, इवन उनके फैसलों के बारे में पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं होती। लेकिन यही पीडीएम की पुरानी लेकिन एक और चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऑल ऑफ सडन जजेस की दोहरी शहरियत को लेकर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, जितनी भी हमने अभी इंट्रो में मैंने कामरान टसौरी हो, फैसल वाडा हो, ओन चौधरी हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, सब दोहरी शहरियत पर सवाल उठा रहे हैं। तो बात यह है कि कानून साजी तो अब हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने करनी है, तो पार्लियामेंट में होनी है। जब कानून में, आइन में कोई कदगन नहीं है तो फिर सवाल उठाना तो बनता नहीं है। और अगर सियासतदान चाहते हैं कि इन पर भी ये कानून लागू होना चाहिए तो पार्लियामेंट फोरम है आपके पास, आप कानून बना लें, आप आइन में तरमीम कर लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और बार बार ये जो मीडिया पे बात लफ्ज आ रहा है ना, दोहरी शहरियत, लेट मी क्लेरिफाई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक उसमें क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है कि ऑनरेबल जज के पास कोई दोहरी शहरियत नहीं थी। पोजेसिंग अ ग्रीन कार्ड इज अ डिफरेंट थिंग। वो एक वहां पे रेजिडेंस का एक स्टेटस है कि यू कैन ट्रेवल एंड लिव देयर, लेकिन वो कोई दोहरी शहरियत या ओथ ऑफ एलिजेंस नहीं होता। तो इस चीज अगर है भी तो कोई कदगन नहीं है। अब आप कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर है भी तो हमारे कानून में कोई कदगन नहीं है ना। कोई बात नहीं है। आई बिलीव कि कुछ जजेस हैं, जैसे कि सिंध हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उनके बारे में ये बात आई थी तो उन्होंने कहा जी मैं तो बाय बर्थ वहां का नेशनल हूँ। तो ये चीज कोई अगर ऐसी होती तो उनको जज नहीं लगाया जाता। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप क्यों डिबेट शुरू हुई, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, हमें तो यही समझ में आता है, जो मुझे समझ में आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जजेस को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और जो ये बड़ा सीरियस उन्होंने चीजें पिन पॉइंट की हैं, तो वो चीज़ों को सपोर्ट करने के बजाय पार्लियामेंट को अब उसको में एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे हैं कि जी नहीं, जजेस को परेशान किया जाए। लेकिन लगता ऐसे है कि ये चीज़ अब अवाम तक भी जाएगी और अवाम भी इन जजेस की सपोर्ट में यकीनन नजर आएंगे। और मेरी तवक्का है कि मीडिया भी इसमें अब जैसे वाडा साहब कह रहे हैं कि मैं ठीक, अब आज भी टीवी चैनल्स पे वाडा साहब बोल रहे थे कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, अगर मुझे पता है कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ तो मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये जो तौहीन अदालत पर उन्हें बुलाया गया 5 जून को, अगर मामला माफ़ी तलाफ़ी पे ख़त्म नहीं होता तो फिर ये मामला फिर डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी जा सकता है अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती तो।
ऑब्वियसली देखिए जी, बात होती है कि जो कॉन्टेम्प्ट होती है ये बिटवीन कॉन्टेमनर एंड द कोर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे बात वो कोर्ट से बढ़ चुकी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आ रही है। तो इसमें अगर इस चीज को कर्टेल नहीं किया जाता, इस चीज को वो कहते हैं ना निप द इवल इन द बड, इसको यहाँ पे नहीं रोका जाता, तो ये तो फिर कल को अगर आला अदलिया के जजेस पे इतना प्रेशराइज किया जा रहा है और कोई एक्शन नहीं लेता, तो जो छोटे ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, उनको कहाँ से सिक्योरिटी मिलेगी? तो इसका इनको 5 जून को जब ये आएंगे तो फिर गालिबन स्टांस मेरा लगता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं किसी की इमाम पर हुई हैं? देखिए, अब ये तो एक मैं एज्यूम कर लूं, ये तो बेहतर वही भी बता सकेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, और इनसे पूछा जाएगा, क्योंकि जब ये पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, पीछे एक केस लगा कि जी ये कैसे अचानक से एकदम से तमाम रिव्यूज जो लगे हुए हैं ये फौरन से विड्रॉ कर लिए गए हैं, ये किसके कहने पे फाइल हुए थे, किसके कहने पे विड्रॉ हो रहे हैं? तो मुमकिना तौर पे ये सवाल भी आ सकता है कि ये क्या वजह है कि ऑल ऑफ अ सडन, और वो भी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये तमाम की तमाम प्रेशर्स दिए जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि हाउ द ऑनरेबल बेंच टैकल्स दिस, और वो बहुत ही सुप्रीम बेंच बना हुआ है, तमाम लर्नेड जजेस हैं, दे नो कि जी ये क्या हो रहा है, तो इसको उन्होंने ही, उनकी अपनी इंडिपेंडेंस की बात है, तो आई थिंक वो बड़ा एक स्टर्न और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और अदरवाइज वो इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। खासकर और जब तो मामला अदालत में है, ऑलरेडी चल रहा है, जजेस पर दबाव के हवाले से, जजेस के खत के हवाले से, तो उस पर आकर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करना ये भी तो इन्हें अदालत के जुमरे में आता है, जब एक मामला अदालत में ऑलरेडी चल रहा है। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने किसी तकरीर में कह दिया था, वो एक एडिशनल सेशन जज साहिबा थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो उस वक्त यही आदम अल्लाह साहब गालिबन चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फौरी तौर पे कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी जो आज भी गालिबन चल रही हैं। तो यहाँ तो डायरेक्ट हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के खिलाफ बात की जा रही है, तो कैसे इस चीज को टॉलरेट किया जाएगा कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में तो फौरी तौर पे कॉन्टेम्प्ट हो गई और उसमें अभी तक चल रही है, और वो कॉन्टेम्प्ट भी अगेंस्ट अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुई, तो अब कैसे बॉर्डर साहब को, दीगर ये जो MQM के अरकान हैं, इनके खिलाफ ये एक्शन को ड्रॉप कर दिया जाए? आई थिंक इसको की अंजाम तक सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब, हमारे बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बचर साहब मेरे साथ होंगे। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, लाख सख्तियों, पाबंदियों और गिरफ्तारियों के बावजूद PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए मुल्क की तमाम हुक्मरान जमातों की तरफ से ज़ोर आज तक दिया जा रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि तहरीक इंसाफ ख़त्म होने की बजाय, कमज़ोर होने की बजाय और ज़्यादा मजबूत और एक हकीकत बन चुकी है? ये भी एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कभी मुतालबात तो कभी शराइत के नीचे दब जाते हैं। कुछ अर्सा पहले शिबली फराज साहब ने 6 मुतालबात पेश किए थे, जिनमें इमरान खान और कारकुनान की रिहाई के साथ मुज़ाकरात का एक माहौल बनाने की उन्होंने ये शर्त रखी थी। मशरूत उन्होंने मुज़ाकरात का कहा था, और साथ ये भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत से भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन फिर हुकूमत को मैंडेट चोर कह के हर दफ़ा एक साइड पर कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे, जिसका जवाब हमने देखा DGISPR ने ख़ुद दिया कि उधर से कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, लेकिन साथ एक वे आउट भी दिया कि बात आगे बढ़ाने के लिए 9 मई वाक़े पर माफ़ी तो मांगना होगी। बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी कि जैसे तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा तो उनके सख्त लहजे और ज़्यादा सख्त हो गए, बल्कि उल्टा उधर से माफ़ी मांगने के मुतालबात सामने आने लगे। अब एक बार फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने मुज़ाकरात के लिए 3 मुतालबात का जिक्र किया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन शराइत का मानना ऐसे ही है जैसे इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया जाए, जिस पर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की शर्त अगर इस्तीफ़ा है तो फिर भाई आपने मुज़ाकरात करने किससे हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से मुज़ाकरात की बार बार पेशकश पर तहरीक इंसाफ के
रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ से ये बातें कोई और करवा रहा है, ये लोग सियासी तौर पर बातचीत को कवर दे रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ बराह रास्त बातचीत की जाए। साथ ये भी कहते हैं कि बात उनसे होगी जिनके पास ताकत है। तो तहरीक इंसाफ की भी कुछ समझ में नहीं आती है कि तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। मुज़ाकरात की कहानी घूम फिर कर वहीं की वहीं एक ऐसे नुक्ते पर आकर रुक जाती है कि जहाँ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने 21 मई को एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी लाहौर में बुला रखी है, जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी दावत दी गई है, जहां ये देखना होगा कि मौलाना गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल करते हैं नहीं करते हैं। फिर इसके बाद क्या अपोजिशन इत्तेहाद एहतजाजी तहरीक में क्या शिद्दत लाएगा या मुज़ाकरात की टेबल पर ही बैठना होगा। PTI मुज़ाकरात के लिए किस हद तक सियासी लचक दिखाने के लिए तैयार है। मैं बात करूंगी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। सबसे पहले जो 21 मई को आप लोगों ने बुलाई है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, मौलाना साहब आ रहे हैं इसमें? देखिए जी, बात यह है कि अभी तक तो कंफर्म नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन बात आपको कंफर्म नहीं है या अभी फैसला नहीं हुआ? अभी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि हमारा हर उस जमात के साथ, जो आप गोल मेज़ की उसमें बात कर रही हैं, हमारा हर उस जमात के साथ राब्ता है और हो सकता है जिसने हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया। तो अब देखते हैं आगे चीज़ें चल रही हैं, तो आप देखें क्या चल क्या रहा है। देखिए, मुज़ाकरात की जो दावत ये दे रहे हैं जिस तरह आप कह रही हैं, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास हमारा मैंडेट है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि 14 अगस्त को जो निगरान गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ चेहरे तब्दील हुए। मेरा नहीं ख्याल कि उनके बुनियादी एजेंडा में कोई तब्दीली आई है कि तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म व सितम ढाए गए हैं, जो उनके चेयरमैन पे जिस तरह मुकदमात हुए, जिस तरह सारा कुछ आपके सामने अब तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, तो वो एक चेहरे ही तब्दील हुए। बल्कि रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया। बाय द वे, आपके लीडर को एक और केस में 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत मिल गई। मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। और मैं इसमें एक और अर्ज़ करूँगा कि मैं इसको रिलीफ नहीं कहूँगा। तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि इंसाफ हुआ है। हाँ। अभी इंसाफ का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है कि होता हुआ। तो जनाब फिर इस मुल्क की अदालतें इंसाफ दे रही हैं। देखिए, अब उनको को ख्याल आ रहा है कि इतना जब इन लोगों पे ये जुल्म हो चुका है तो निकला कुछ नहीं। देखिए, तीनों जो खान साहब के केसेस हैं उसमें से क्या कुछ निकल रहा है, आप मुझे बताएं। कुछ निकल रहा है। देखिए, अलकादिर ट्रस्ट का हुआ है, साइफर है, उनकी इद्दत का जो इसका निकाह का जो केस है, जैसे राना सनाउल्लाह के मंशियात केस में कुछ नहीं निकला था। डेफिनेटली उस वक्त भी चीज़ें प्लान इन्होंने बाद में कर ली थी, लेकिन मैं चूँकि उसमें वो भी देखिए, तो आप लोगों की थी। देखिए, हुकूमत हमारी थी, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें इन्होंने की थी। मैं उसमें क्योंकि मुझे उसका ज़्यादा नहीं है, मैं इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे इसमें यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है ना जी, इसमें आप देख लें कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और हमारे से हमारा मैंडेट छीना गया है। और जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं आएगा, बोगस मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे, उस वक्त तक आप बताएं हम किन के साथ बैठे? लगता है आप लोगों के पास बयानियां बनाने के लिए कोई ना वो सर पैर नहीं है किसी चीज़ का। आप लोगों को पता है जिस इक़्तिदार की आप बात कर रहे हैं, जिस मैंडेट की आप बात कर रहे हैं, और जो लोग बैठे हुए हैं, इतना आसान नहीं है कि वो हुकूमत छोड़ें। आप लोग जो बाहर निकले एहतजाज करें, वो हुकूमत छोड़ें, आपके हवाले करें और सबको जो है ना वो ऐसे ठीक हो जाए। कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं किसी के पास। तो वेट तो करना पड़ेगा 3 साल 5 साल। हाँ, कोई बीच का रास्ता हो सकता है, कोई मिड टर्म इंतखाबात की बात हो सकती है, लेकिन आप लोग तो सिरे से किसी चीज़ पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिस तरह वो आए हैं, डेफिनेटली एक चोर दरवाजे से आए हैं, उनको हटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन कौम जो है ना जी, कौम इस वक्त तैयार है। और आप कल की डंडे खाने के लिए देखें, आप अब हक के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अब खान साहब की कल की जो तस्वीर है उसके आप खुद देख रहे हैं कि एक तस्वीर वायरल हुई है। यानी उनको बुलाया गया, 1.5 घंटा बिठा के कोई बात उनसे नहीं की गई, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, और आज पूरे मुल्क में उस तस्वीर के, और सुप्रीम कोर्ट के जो उसकी सब्सक्राइबर्स हैं उसके उसकी वेबसाइट के, वो अंदाज़ा लगाएं कितने बढ़ चुके हैं। 75,000, 12,000 से 75,000 तक वो पहुंच गए हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है।
आप कभी भी उसको नहीं झुटला सकते। जब कोई संजीदा फोरम पे बातचीत हुई, जिनके पास बातचीत करने का अख्तियार हुआ, तो उनके साथ बातचीत मेरे ख्याल में हो जाएगी। अदरवाइज ये तो मिडल मैन है। तो वो तो करना नहीं चाहते जिनके साथ बातचीत हो जाएगी। देखिए, आप लोग तो ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं। नहीं, हम ज़बरदस्ती उनसे भी नहीं करना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं उनसे कि सबसे पहले आप जुडिशल कमीशन बनाएं। हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती की कोई बात बिल्कुल वो मैंडे नहीं चढ़ती। मैं एक बात आपको अर्ज़ कर दूं कि हमारा बुनियादी मुतालबा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, वो पूरी तरह तहकीकात करें। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या और मुतनाज़ा तरीन एक वाक़या। तरफ आप लोगों के केसेस हैं, एक तरफ तो आप लोग भी अदम एतमाद है आप लोगों को यहाँ के सिस्टम पर, यहाँ की अदालतों पर, दूसरी तरफ इंसाफ भी आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन इस सब के बीचों बीच आप देखें, एक हम देख रहे हैं अदलिया मुखालिफ एक मुहिम चल रही है। या के बाद दीकरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला शुरू हुआ, फैसल वाडा, कामरान टेसोरी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ओन चौधरी साहब, ये आपको कोई इत्तफाक लगता है या आपको कोई लगता है कोई प्लानिंग लगती है? एतमाद तो आप लोगों को भी नहीं है और उधर से भी इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? देखिए जी, मुझे ये बिल्कुल इत्तफाक नहीं लगता। अच्छा, इत्तफाक नहीं लगता? अच्छा, ये किसी के कहने पे हो रहा है? ये एक बड़ी घबराई हुई प्लानिंग है। किसकी? अब ये तो देखिए, अब आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा ना जी। अभी तो मैं इनिशियल स्टेज पे क्या कहूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। आपको भी ना नोटिस मिल जाए। देखिए, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये प्लानिंग चल रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट की अभी कल का जो हमारा फैसला हुआ है, मैं तो इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 जजेस, जिसको मिल जाए उसको नजर आता है और जिसको ना मिले उसको लगता है कि हमें इंसाफ। देखें जी, बात यह है कि हमारी कहानी है आपके सामने। हाँ। हमारा जितना एक जुल्म, जितना एक जबर, जितनी फस्तैयत का शिकार तहरीक इंसाफ पिछले 16 महीनों में हुई है, तो अगर इसकी जगह कोई और जमात होती तो वो टूट फूट के ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन तहरीक इंसाफ डिटर्मिनेशन के साथ खड़ी है। बीच का रास्ता आपको मिल तो रहा है। ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह बार बार बात कर रहे हैं, आप लोग अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, राना सनाउल्लाह के पास या और शहबाज शरीफ के पास है कुछ नहीं। वो हमारे चोर हैं। अब चोरों के देखिए, उन्होंने हमारे घर में हमारा वोट चोरी किया है। जिन्होंने हमारा वोट चोरी किया है, देखिए उनके साथ हम डायरेक्ट, जब तक कोई चीज़ जुडिशल कमीशन न बने, हमारे वर्कर्स का पता न चले कि उनके साथ क्या जो नाजायज़ मुकदमात हैं। अच्छा, तो गोल मेज कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? देखें जी, वो हमारा है आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जो हमारा हमने एक तहरीक शुरू की है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बेसिक उसकी रूह ये है। अच्छा, तो कोई एहतजाजी तहरीक, कोई सड़कों पे आना, कोई जलसे करना? अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर हमारे साथ ये होता रहा तो आखिरी क्या होगा? देखिए, हमारे से इलेक्शन छीन लिया गया, हमारे से स्पेशल सीट्स पहले छीनी गई, जो वाकई अब साबित हो चुका है कि वो गलत बात है। वो सीटों को नोटिफिकेशन हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया। चीजें रिवर्स हो रही हैं। तो चीजें रिवर्स हो रही हैं, बदलना शुरू हो गई हैं। तो मैं इसको अभी हवाएं बदलना नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हमें ख्याल आता जा रहा है हर किसी को कि इनके साथ इतना जुल्म हुआ है, इनको इनका हक मिलना शुरू हो गया। किसको ख्याल आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ख्यालात पे तो फैसले नहीं होते, ख्यालात पे फैसले नहीं होते। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस वक्त आपको पता है कि ATC की अदालतें पंजाब गवर्नमेंट जजेस को उधर भेजती है, जजेस पैनल भेजते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब या जो कंसर्न सूबे का चीफ जस्टिस होता है। तो जो इंसदाद दहशत गर्दी की जो जजेस होते हैं उनका फैसला करती है पंजाब गवर्नमेंट। इस वक्त 5 अदालतों में उसने जज नहीं भेजे कि अदालत इधर को फैसला ना हो जाए। जिस तरह आज एक केसेस का फैसला यास्मीन आप इन चीज़ों में उलझे रहे। मरीम नवाज साहब नंबर्स लेती जा रही हैं, वो तो आम आदमी की खिदमत में लगी नहीं है, वो तो वर्दी पहन रही हैं, हर वर्दी पहन रही हैं, आटा गंदम सस्ती रोटी और लैपटॉप्स देना, वो तो अपने काम कर रही हैं। मरियम नवाज तो इतना बड़ा मकबूल हो रही हैं, इतना बड़ा फेलियर है मरियम नवाज इस सूबे का। तो आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा। अगर वो जाए ना लोगों के पास, उसका सबसे तो लोगों में जाती हैं, हॉस्पिटल्स जाती हैं, बच्चों की आदत करती हैं, इतना कुछ करती हैं, घरों में जाती हैं। जो उनका सबसे बड़ा फेलियर है ना जी, जो गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी पंजाब में, कितना बड़ा फेलियर है। किसान इस वक्त मर रहे हैं और उनको बददुआएं दे रहे हैं। मुझे तो ये इस किस्म की लगती हैं कि ये कभी ये वर्दी पहन लेती हैं,
कभी इन्होंने कोई इज़हार यकजहती करती हैं। देखिए जो डिसिप्लिन, आप लोगों को क्या है, जो डिसिप्लिन इदारे होते हैं ना जी, उनकी इज़हार यकजहती ऐसे नहीं होती, उनकी इज़हार यकजहती होती है कि उनको डिसिप्लिन में रखा जाए। अगर कोई अच्छा काम कर रही हैं, आप आपकी खिदमत करिए, आप उसको उन्होंने किया ये है कि उन्होंने वर्दी पहन के उस इदारे के साथ जो इज़हार यकजहती करने की कोशिश कर रही हैं, बेसिकली उस इदारे की ड्यूटी इन्होंने पुलिस की लगाई हुई है कि एक जमात है उसी के घर तोड़ो, उन्हीं के बंदों को पकड़ो। मुझे ये बताएं, अगर ये मरीम नवाज तो नहीं करवा रही, ये अगर ये इदारे की उसको बेहतर करने की कारकर्दगी की कोशिश करती तो आपका क्या ख्याल है कि भावल नगर और खारियां जैसे वाकयात होते? देखिए वर्दी ये आप लोगों के पास जो हुकूमत रही, आप लोगों ने पंजाब पुलिस को कितना जबरदस्त कर लिया है। देखिए जी, हमने 3 केपी से आप लोगों ने अफसर बुलाए तो किसी ने चलने नहीं दी उनकी, आप लोगों ने क्या किया? मैं अर्ज करता हूँ आपको, देखिए आप कंपैरिजन करेंगी ना 50 साल की उन लोगों के साथ 3 साल, वो भी 1.5 साल की गवर्नमेंट की, 1.5 साल तो कोरोना में गुजर गया, तो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। देखें पंजाब पुलिस को कंट्रोल किया है पिछले 16 माह में इन्होंने, और जो पिछले 16 माह में इस इदारे का सत्यानाश हुआ है, इस पंजाब पुलिस के जो आईजी को इन्होंने अवार्ड दिया सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को ज़्यादा ज़्यादा तो निगरान दौर में हुई हैं आप लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि निगरान दौर और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ चेहरे तब्दील हुए। मैंने पहले आपको रिक्वेस्ट की है कि ये चेहरे तब्दील हुए हैं। आप क्या समझती हैं कि जो 12 जनवरी को असेंबली अगर एक होते तो आपको क्या लगता है, अगर एक ये लोग ना होते, ये शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला लगते? नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी भाई, उनकी तो चलती नहीं है। तो एक शहबाज शरीफ बेचारा तो इतना मजबूर है, लेकिन एक बात पे वो इकट्ठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बोगस पर्चों में डालो, उनके चेयरमैन को जो इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, उन पे बोगस पर्चे बनाए हैं, उन्हें FIRs में उन जो पर्चे हैं आप खुद देखेंगे कि वो पर्चे अपनी मौताब मर जाएंगे, और खान साहब मेरिट में बाहर आएंगे, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आएंगे। अब कुछ आपके 2-4 रोज़ पहले एक लीडर कह रहे थे 2 महीनों में वापस आ जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह अल्लाह के फजल से ये चीज़ें अब तेज़ी से आगे जा रही हैं, 2 हफ्तों में तो शायद ना आए, लेकिन 2 महीनों से पहले शायद आ जाए इंशाल्लाह। इंसाफ मिल जाएगा, मुझे लगता है मिल जाएगा। इक़्तिदार फिर भी नहीं मिलेगा? देखिए जी, हम इंसाफ के हमारा जो हम आए हैं इलेक्शन में, जो हमें वोट मिला, मैं अपनी ज़ात की बात करूं, जितने हमारे MPs MNAs हैं, एक बात पे वोट मिला कि खान के बोगस मुकदमात और इमरान खान की रिहाई के लिए आपने कोशिश की। कारकर्दगी का वोट नहीं था, सिंपैथी वोट पड़ा है आप लोगों को। देखिए मैं कारकर्दगी का वोट सर मैं अर्ज़ करता हूँ, खान की रिहाई और खान के मुकदमात का सामना करें और खान की रिहाई के लिए कोशिश करें, जो गलत मुकदमात में वो तो किसी किस्म के बैकडोर चैनल कोई आपकी बातचीत नहीं चल रही है? ना हुकूमत से, ना एस्टेब्लिशमेंट से, इस वक्त तक कोशिश भी नहीं हो रही है। कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं चल रही। लेकिन कॉन्शियसली आप लोगों की ख्वाहिश है कि अगर मुज़ाकरात करें तो आपने फौज के साथ ही करना है। देखिए हमारा अगर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, देखिए आप मेरी बात को समझे, अगर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए तो मुज़ाकरात का पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें और मुझे बताएं कि यहाँ पर जितने कमीशन बने हैं आज तक कभी किसी का कोई नतीजा निकला। आप कमीशन की आवाज़ उठाई हुई है, पाकिस्तान की तारीख देख लेना। महमूदुर रहमान कमीशन से शुरू हो, एबटाबाद कमीशन तक, आप मुझे बताएं किस कमीशन की रिपोर्ट आई है? ये अगर ये हमें कमीशन बना दें, ये कमीशन बन जाए, हम इसकी रिपोर्ट, इसके फैक्ट्स, हर चीज़, और मेरा एक और मुतालबा होगा कि इसका ओपन ट्रायल हो, ताकि पता चले एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप एक असेंबली में खड़े हो के, एक पंजाब असेंबली में आपने करारदाद पेश करने की कोशिश की जो कि पास नहीं हुई थी। उस दिन ये अक़लियत में थे, मिनॉरिटी में थे, और आप कह रहे हैं कि ये इंतशारी जमात है, ये और 3 करोड़ वोट वो जमात ले चुकी है। देखिए नून लीग कब कहना शुरू हो गया, PTI बंद गली में जा चुकी है, मुज़ाकरात के दरवाजे आप लोगों ने बंद कर दिए हैं हर तरफ से, उधर से भी इनकार है और हुकूमत भी नहीं चाहती है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि नून लीग ये गुज़श्ता दोनों अदवार में कह रही थी कि हम बंद गली में जा चुके हैं, लोग खान के साथ हैं, अवाम इमरान खान के साथ है। कल की तस्वीर के बाद और ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा डिटरमिन लोग हो गए वैसे। यस आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भचर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में कई हुकूमतें बदली, कई हुक्मरान आए और गए और मीडिया को सबने काबू करने की कोशिश की, रेगुलेट करने की भी कोशिश हमेशा जारी रही और आज तक ये कोशिशें जारी हैं। पीटीआई दौर हुकूमत में आज के हुक्मरान अपोजिशन में थे तो आज़ादी सहाफ़त के लिए बड़ी आवाज़ें उठाई जाती थी। वक्त बदला, हुकूमत बदली और साथ ही हुक्मरानी का रंग भी बदल गया और हमेशा ऐसे होता है। हुकूमत मिलने के बाद आज़ादी सहाफ़त के नारे हुक्मरानों को नागवार गुजरने लगते हैं। शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत सूबे में एक हत्तक इज़्ज़त बिल लाना चाहती है। पंजाब हुकूमत के हत्तक इज़्ज़त बिल में झूठी मनगढ़ंत खबरों और किसी की शोहरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश को काबिल गिरफ्त जुर्म करार दिया गया है, जिस पर सहाफ़ती तंजीमों ने जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए नामंजूरी का नारा लगा दिया है। सहाफ़ती तंजीम एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का कहना है कि हत्तक इज़्ज़त और फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानून साजी के मुखालिफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी का ये मानना है कि पंजाब हुकूमत का हत्तक इज़्ज़त बिल मौजूदा शक्ल में एक काला कानून लगता है, जबकि पंजाब हुकूमत मीडिया पर पाबंदी लगाने का जो तासुर है, जो सहाफ़ी कह रहे हैं, इसकी नफ़ी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ये मानना है कि हम सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडे को रोकने की हिकमत अमली ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हत्तक इज़्ज़त बिल के तहत खुसूसी ट्राइब्यूनल शिकायत पर 6 महीनों में फ़ैसले करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम लाने की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत पीका तरमीमी बिल लाने के साथ सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने के लिए नया कानून ला रही है, जिसके लिए डिजिटल मीडिया अथॉरिटी बनाई जाएगी। सहाफ़ती तंजीमें इस कानून साजी पर एतराज़ात तो उठा रही हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस कर रहे हैं ताकि जो मवाद है इसमें बेहतरी आए। अब सवाल ये है कि हुकूमत को सहाफ़ियों के लिए नई कानून साजी की इतनी जल्दी क्यों है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब पहले ही पाकिस्तान में सहाफ़त को और सहाफ़ियों को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, जिसकी गवाही वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म का हालिया इंडेक्स भी दे रहा है, जहां पाकिस्तान 2 दर्जे तनाजुली के बाद 180 ममालिक की फहरिस्त में 152वें नंबर पर पहुंच गया है। और फिर ऐसे में ये खदशा है कि नई कानून साजी से मीडिया की जो आवाज़ है इसको और दबा दिया जाएगा। सहाफ़ियों को ये एतराज़ात और खदशात कितने दुरुस्त हैं, मैं बात करूँगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरी सोच होनी भी नहीं चाहिए कि जो मादर पिदर आज़ादी है किसी भी महज़िब मुआशरे के लिए नुकसानदेह होती है। कोई भी इदारा हो उसको रेगुलेट करना, लिमिट्स में रहना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन हमने तो हमेशा देखा है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, हुकूमतों में रहते हुए वही मीडिया इन्हें अपना दुश्मन लगता है और अपोजिशन में ये सहाफ़ियों के साथ बड़ी हमदर्दी जताने लगते हैं। ये जिस तरीके से और जिन हालात में ये कानून साजी करने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात लगती हैं आपको? ये जिस तरह वो क्या कहते हैं, वो कबूतर अपना सिर या आंखें बंद कर लेता है, ये इस तरह का एक निज़ाम आपके सामने आ रहा है। देखो, आप सहाफत को और आज़ादी को और जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए विद इन द लिमिट्स, ये आप कहीं नहीं ख़त्म कर सकते। आप एक जगह करेंगे, दूसरी जगह महल खुल जाएगा, वहां करेंगे, तीसरी जगह खुल जाएगा। यस, इसके अंदर लिमिट्स होनी चाहिए, एक रेड लाइन होती है, आप उसको क्रॉस नहीं करते। सहाफत के अंदर ये नहीं है कि आपने हुकूमत बनानी है और तोड़नी है। एक था बंदा बड़ा अपने आप को पावरफुल समझता था और कहता था कि मैं ही हुकूमत बनाऊंगा तो मैं ही हुकूमतें तोड़ूंगा, तो उसका हाल आपने देख लिया क्या हुआ। सो द क्वेश्चन हियर इज कि आप अपने डोमेन में रहें, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करें, फैक्चुअल रिपोर्टिंग करें और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दें। जब आप एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जेन्युइन देंगे तो जो आपकी आवाम है, जो आपके इलेक्टोरेट है, जो आपका व्यूअर है, वो एजुकेट भी होगा, वो आपके ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनको भी फिर वो सोच के वोट देगा। सो ये जो लोग हैं, ये कहते हैं हम एक ड्रैकोनियन लॉज लेके आ जाएंगे और इसका मुंह बंद, जिंदगी में आज तक किसी का मुंह बंद हुआ है शाजिया? किसी का जिंदगी लेकिन आई थिंक कहते हैं ना कि एक मछली पूरे दरिया को गंदा करती है। ये जब से सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा
आज़ादी कह लें या आप कह लें कि जब से YouTube की वजह से वो लोग जिन्हें सहाफ़त की अलीफ बे नहीं पता वो सहाफ़ी बन गए हैं, वो पॉडकास्ट करने लगे हैं, वो लोगों की पगड़ियाँ असल मायनों में वो उछालने लगे हैं। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया की वजह से आज जो अखबार है या आज का जो टेलीविज़न है वो भी उसको इसी नज़र से देखा जा रहा है? हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जिस तरीके से मीडिया को ट्रीट करती रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में से अगर हम और पीपल्स पार्टी में से कंपैरिजन करें तो सबसे डिसेंट वे में अगर किसी ने मीडिया को हैंडल किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है 2008 में जब हमने उनकी हुकूमत देखी। तो आपको नहीं लगता ये सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा मसला है आज का? ये सारे सोचते जो पार में आए कि मीडिया हमारा दोस्त है, इनको पता होना चाहिए मीडिया किसी का दोस्त नहीं है, वो अवाम का दोस्त है। वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करता। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है कि ये कोई इधर आ जाए, ये हमने देखे हैं कई जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लाइंस ले ली हैं, कोई इधर है कोई उधर है। दैट इज नॉट जर्नलिज्म। हमने तो जो प्लेट के अंदर एक साफ तस्वीर है तो उस तस्वीर को हमने देखना है, क्योंकि आपने और हमने लोगों के आगे जवाब दें। तो अगर हम गलत बात करेंगे तो अब आप मुझे बताएं हमारी क्या रिस्पेक्ट होगी, क्या इंटेग्रिटी होगी, क्या मोरालिटी होगी। तो इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है। अब बात यहाँ आती है कि ये जो मीडिया है इसके अंदर इसके अंदर ये जो सोशल मीडिया इन पर्टिकुलर इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि आप वो अल्फाज या उस रेड लाइन को नॉट क्रॉस करें। क्यों कर रहे हैं कि आपको ये वो क्या होता है, वो रेटिंग मिलती है। तो यार रेटिंग कुछ नहीं होती, याद रखो, रेटिंग कुछ भी नहीं होती। आप एक आम चैनल पे चले जाओ, वहां एक काम की बात हो रही है, लोग उसको सुनेंगे, आपके गंद को नहीं सुनेंगे। और ये जो हमने की शुरू कर दिया है पगड़ियां उछालना सोशल मीडिया के ऊपर और बिला वजह एक दूसरे के ऊपर, डू यू थिंक सोशल मीडिया को रेगुलेट करना आसान है? जब हमारा बस नहीं चला तो हम लोगों ने एक्स को बंद कर दिया। आपको आज भी उसको जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स के जरिए, प्रॉक्सी के जरिए हम खोलते हैं। डायरेक्टली तो एक्स तक हमारी वो है ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है। तो इतना आसान है सोशल मीडिया को आज के दौर में रेगुलेट करना? शाजिया, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त न करें। ये आप देख लें कि आप पे तनकीद आती है, जो हुकूमत होती है, मौजूदा हुकूमत होती है, उस पर तनकीद आती है, आनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि हर चीज बंद कर दो। आप देखो कि नुकसान कितना होगा आपका। हिंदुस्तान का इन्होंने बंद किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनका नुकसान गया है, बिलियंस। तो ये जो चीज है आप इसको रहने दो। आपको तनकीद आएगी, भाई उसको बोलने दो, बोलते हैं सो व्हाट। द क्वेश्चन इज कि लोग पागल नहीं है कि आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन साथ साथ इनको भी चाहिए कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि भाई आप किस डोमेन में बैठ के बात कर रहे हैं। और आप अगर कोई इस तरह की गलत बात कर रहे हैं शाजिया, उसको काउंटर जरूर आप करवाओ, बिल्कुल करवाओ। और इस गंद को लेकिन ये ट्रेंड होता है, बहसियत कौम हमें भी सीखना है। एक सहाफ़ी अगर कोई बात करता है तो पूरी एक ब्रिगेड उसके पीछे पड़ जाती है, दिन रात गालियों का, बुरे अल्फाजों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। बतौर सियासी जमातें जो एक सोशल मीडिया सेल्स इन्होंने अपनी पार्टियों में बनाए हुए हैं, ये एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, उसमें हमारी सियासी जमातों का भी उतना ही कसूर है। और इसका ज़्यादा कसूर मेरे ख्याल में, आप शायद एग्री करें, कि तहरीक इंसाफ को हमें कसूरवार समझना चाहिए, ठहराना चाहिए। उन्होंने ये ट्रेंड सबसे पहले शुरू किया। शाजिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक शख्स जब वो बात करते थे तो उनके हजारों मुखालिफ खड़े हो जाते थे, लेकिन वो खड़े रहे। वो कौन थे? हमारे पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात यह है कि जब हम इतनी बातें करते हैं तो हमें चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे अपने अंदर तो खुदारी लेके आओ ना यार, अपने अंदर तो कोई इंटेग्रिटी और मोरालिटी रखो। गलत बात ना करो, सही बात करो, गलत ना करो। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी आज़ादी आपको सबको है, बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन ऐसी भी तो आज़ादी नहीं है ना कि आप अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अटैक करो। ये बिल्कुल आपने सही पार्टीज को निशानदेही इनके किए। यस, आप जितना लिबरल रखोगे, लोग खुद आपके सामने एक चेंज ओवर मिलेगा। ये इंडियन मीडिया ले लो, ये किस तरह बरसता था हमारे ऊपर एक जमाने में, लेकिन अब उसमें भी एक आप कह लो कि ठहराव आया है। अब वो बात करता है, रीजनेबल बात करता है, ठीक है, बियॉन्ड के चला जाता है एक लेवल के ऊपर, बट इट इज गेटिंग सेंसिबल।
हम भी उस तरह ही हो रहे हैं। आज भी हमारे प्रिंट और टीवी जर्नलिज्म में एक ठहराव है, अगर कोई बहुत ज्यादा किसी कोई बेलगाम है तो वो सोशल मीडिया, ये मसला ही सारा सोशल मीडिया का है। पीजे मीर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अंदर ये कई जो एंकर्स बैठते हैं, आई डोंट नो, एक तो ये जर्नलिस्ट भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए, कोई गंडेरी बेच के आके वो अपना बना लेता है वीलॉग एंड ऑल दैट, और अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं देखता हूँ इनको, ऑनेस्टली मुझे हंसी आती है कि ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, ये क्या कौम की खिदमत कर रहे हैं इधर बैठ के, कि एक दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन दे के और किसी की पगड़ी उछाल के गलत बात करके, एंड दे थिंक दे विल डू इट। मैं देखता हूँ आर्मी चीफ का ये क्या हाल करते हैं, फिर मैं देखता हूँ कोई इमरान खान का करता है, कोई शहबाज शरीफ का करता है। और यार हम खुद ही इस मीडिया के अंदर इतने गंदे हो गए हुए हैं कि इनको कोई शर्म नहीं आती किन लोगों को। यार कहीं तो ठहराव रखो, कहीं तो अपनी मोरालिटी दिखाओ। अब आप देखें ना, आजकल जजेस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, एक मुहिम शुरू हुई हुई है। करेक्ट, यू राइट। ये इसका इलाज है कि ये जो आवाम है ऐसे प्रोग्राम्स को मत देखो। ये जो कहते हैं ना लाइक करो, ये करो, मत लाइक करो, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे, याद रखो आप खुद एक स्टेट इंस्टीट्यूशन और अपने इदारों के खिलाफ बात कर रहे हो। इन्होंने तो करना है, इनका काम क्या है, इनको तो मिला है, क्योंकि ये आपको एंटाइज करेंगे, वो मिर्च डालेंगे, मसाले डालेंगे, दूसरी चीजें करके आपके सामने कुछ प्रेजेंट करेंगे। होता है कुछ, आपने इनके थंबनेल्स देखे, ऐसे थंबनेल्स लगाते हैं कि आप कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, फिर आप मजबूर होते हो देखने के लिए, अंदर से कुछ निकलता ही नहीं है, कोई बना हुआ चूहा नहीं अंदर से निकलता, लेकिन इन्होंने आपको बिठा लिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने भी एटलीस्ट पाकिस्तानी के ये जो हमारे मुल्क के अंदर एक दूसरे के अंदर, अभी आपने जजेस का भी कहा है, ये जो बातें करते हैं ताकि लिए इनको इम्पोर्टेंस ना दें, प्लीज ना दें। अगर आप देंगे, याद रखो आप अपने बच्चों को भी गलत रास्ते में लेके जाओगे, आप अपनी कौम को भी गलत रास्ते में लेके जाओगे। डू नॉट गिव लाइक्स टू सच पीपल एंड डिस्करेज सच पीपल कि जो आके हमें अपने फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब। मेरे नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।